राधे राधे भक्तों, आज वट अमावस है। वट अमावस के दिन सुहागिनें वट की पूजा करती है और अपने पति की। आइए सुनते हैं सत्यवान और सावित्री की प्राचीन कथा। एक राजा था, उसके एक लड़की थी, उसका नाम सावित्री था। वह जब 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्मपत्री देखकर राजा को बताया कि इसकी शादी के बाद 1 साल बाद ही ये विधवा हो जाएगी, इसके विधवा का योग है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई तो उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से ही शिव जी की सेवा किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिव जी के ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचने की प्रार्थना करने लगी। शिव जी ने स्वप्न में उससे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी का 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना छोड़ दिया। जेठ की अमावस्या को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब हट करके सावित्री भी उसके साथ हो गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में जोर से दर्द होने लगा। सावित्री ने उसे कहा कि वह कुछ देर के लिए आराम कर ले। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे नींद आ गई और नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए आए तब व्रत के प्रभाव से वे उसे दिखाई देने लगे। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उसके पीछे न आवे और उन्हें अपना काम करने दे, किंतु उसने यमराज से कहा कि या तो मेरे पति के प्राण लौटाओ या फिर मैं भी अपने पति के साथ चलूँगी। यमराज ने कहा कि ना तो तुम साथ चल सकती और ना ही तेरे पति के प्राण लौटाएंगे। हाँ, आप जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो। सावित्री ने यमराज को अपने वचनों में लेकर 3 वर मांगे। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आँखों की रोशनी हो जाए। मेरे सास ससुर के राजपाट उनको वापस मिल जाएं और मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। वचनों से बंधे यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा और सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने पूछा, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने यमराज से कहा, यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण तो ले जा रहे हो, फिर मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? और उनके बिना मेरे पुत्र होगा तो लोग ताने देंगे। इतना सुनते ही यमराज को ध्यान आया कि यह मैंने सावित्री को कैसा वचन दे दिया। अब तो मुझे सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए तो सत्यवान उठ खड़ा हुआ। अब सावित्री ने बाजे गाजे के साथ सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोती की हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आँखों में लगाया तो सास ससुर की आँखें भी ठीक हो गई और राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। सारी नगरी में सूचना कर दी। सभी नगरवासियों को
कहला दिया कि ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन वड़ की पूजा करें और वड़ के पत्तों से सुहागिनें गहने बनाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए पहने और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करें। हे वट देवता, जैसा सावित्री का सुहाग दिया, अंधन दिया, वैसा सबको देना। सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया था, इसलिए कई सुहागन औरतें बढ़ती रात्रि करती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। इसको सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी, उसके एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं भी मेला देखने जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब दबाकर मर जाओगी। पर वह नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 लड्डू चूरमा के बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा पहले विनायक के भोग लगाना फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाए तो खा, नहीं तो चारों ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणामय पुकार की, आप लड्डू खा लो तो मैं भी अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित हो बोले, ला बच्ची लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग ले। लड़की ने कहा, ठीक है, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, दादी की आंखें दे, महल मालिया झाली झरोका दे, पूत पालने साईं सेज में गोद बची जा, थाली भरी भातों की, कोने भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई तू तो कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया तूने। लड़की ने कहा, देवो तो इतना ही दो, नहीं तो कुछ मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद कर। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। इधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वाले लोगों से पूछ रही थी, अरे भाई किसी ने मेरी पोती को देखा है क्या? लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई और वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख तेरी लड़की रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, गणेश जी टूटे हैं। हे गणेश जी उस लड़की को टूटे, वैसे सब पर कृपा करना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को सबको देना, सबके घर में भंडार भरना। बोलो गजानन जी गणेश जी की जय। भक्तों, ये थी सत्यवान और सावित्री की कहानी। उसके बाद सुनते हैं गणेश जी की कहानी वो थी। आपको ये कथाएं कैसी लगी? अगर आपको कथाएं अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।